Good morning, class third. This is our Hindi book अविरल हिंदी पाठमाला एवं अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 के लिए। तो हम पढ़ रहे थे पाठ 2 को, जिसका नाम है रानी चींटी, और अभी तक हमने इसकी बैक एक्सरसाइज लगभग कर ही ली है, थोड़ी सी ही बाकी है। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक वचन और बहुवचन वाले शब्द कराए थे। अब आगे चलते हैं, सोच समझ की बात करते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ। पहला प्रश्न है इसमें, इस कहानी के लिए और कौन सा नाम सही रहेगा और क्यों। तो यहाँ पे कहानी क्या थी, रानी चींटी, और इस कहानी को हम क्या नाम दे सकते हैं, घमंडी शेर, होशियार चींटी, या शेर और रानी चींटी। तो नाम तो देखो हम कुछ भी दे सकते हैं, पर इनमें से सबसे सही कौन सा रहेगा और क्यों रहेगा वो सबसे सही। क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ बोलते हैं तो हमारे पीछे कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य होता है ना। कुछ सोच समझ के ही बोलते हैं, तो क्या है वो आपकी सोच, वो भी बतानी है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से तो घमंडी शेर रहेगा सबसे सही। क्यों? क्योंकि होशियार चींटी, सिर्फ होशियार चींटी ही की बात आई। शेर और रानी चींटी में बात तो दोनों की आई, पर जो इस कहानी का मेन ऑब्जेक्टिव था पढ़ने का कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, वो शायद इसमें कहीं छूट जाएगा। और घमंडी शेर जो है टाइटल बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि शेर के घमंड की कहानी है कि उसने कैसे अपने घमंड से अपनी नाक झुका ली, अपना सर उसको झुकाना पड़ा, किसके आगे, एक छोटी सी चींटी के आगे। तो ये उसके घमंड की कहानी है। तो अब इसका उत्तर लिखेंगे, बुक में नहीं नोटबुक में ही करना है ये आपको, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, पहले तो प्रश्न लिखेंगे ऐसे, इस कहानी के लिए और कौन सा नाम सही रहेगा और क्यों, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, घमंडी शेर। क्यों? क्योंकि शेर को अपने बल पर बहुत घमंड था, ठीक है ना। शेर को अपने बल पर बहुत घमंड था, वह सभी को अपने से छोटा समझता था, वह सभी को अपने से छोटा समझता था। किंतु एक छोटी सी चींटी ने उसे अपने मित्र के साथ मिलकर सबक सिखा दिया। क्या हो जाएगा, क्योंकि एक छोटी सी चींटी ने उसे अपने मित्र के साथ मिलकर सबक सिखा दिया। तो इस कहानी का और क्या टाइटल हो सकता है, घमंडी शेर। और क्यों? क्योंकि शेर को अपने बल पर बहुत घमंड था, वह सभी को अपने से छोटा समझता था, किंतु एक छोटी सी चींटी ने उसे अपने मित्र के साथ मिलकर सबक सिखा दिया। इसीलिए ये कहानी हुई शेर के घमंड की। तो मैंने इसको टाइटल दे दिया घमंडी शेर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको इस कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों। कक्षा में चर्चा कीजिए, क्योंकि अब हमारी कक्षा कॉपीज के थ्रू ही होती है। तो आपको सबसे अच्छा कौन लगा उसका नाम लिख के भेजेंगे, और क्यों लगा वो भी खुद बताएंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेंगे, ठीक है ना। तो नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में ये क्वेश्चंस को करके भेजेंगे हम, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।